नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के बाद अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो रहा है कि अपनी सरकार बनाने के लिए उनको मायावती की भी आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इस बात को लेकर उन्होंने खुलकर कहा कि बहन जी, मायावती अगर ऐसे समय में उनका समर्थन करती हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। तो क्या इस बीच चुनाव में मायावती अपना फैसला बदलती हुई नजर आएंगी? क्या अकेले चलने की रणनीति से अलग हटके आखिरी 2 चरणों में कोई ऐसा दांव चलेंगे जिससे भाजपाई नेताओं की नींद उड़ जाए? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है। अखिलेश यादव जो अब तक मायावती के खिलाफ नजर आ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी को वोट ना देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर्स अब भी मायावती के साथ बड़ी ही मजबूती के साथ बना हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने यह बात कहीं ना कहीं हाल ही में कि अगर अपनी सरकार बनानी है, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है, तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन और मायावती को उनका साथ देना आवश्यक रहेगा। ऐसे में बुआ मायावती का समर्थन मांग रहे अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। पहला तो ये, जैसा कि हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने आकाश आनंद के मुद्दे पर ही ये कहा था कि आप बसपा को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, जबकि अखिलेश यादव भी यह बात भली भांति जानते हैं कि बसपा चाहे चुनाव में कितना ही बुरा प्रदर्शन करे, लेकिन उनका वोट बैंक उनके साथ बना हुआ है। ये बात राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि एक सीट पाने वाली बहुजन समाज पार्टी 13 पर वोट पाई, यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव में, और यह भी अखिलेश यादव ने कहा था कि किसी तरीके से उनको एक सीट मिल गई थी, लेकिन अब जितने भी तंज उन्होंने कसे थे, इसको लेकर मायावती ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप ऐसी कोई बात ना बोले जिसकी वजह से आज नहीं तो कल आपको शर्मसार होना पड़े। हो सकता है कि कल आपको गठबंधन की आवश्यकता पड़े, और यही बात ओम प्रकाश राजभर और तमाम अन्य राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस मजबूत दिखना चाहता है तो उनको मायावती की बसपा की भी आवश्यकता पड़ेगी। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी के सहारे ही आगे जिस तरीके से अपनी रणनीतियों का अंजाम दिया था अखिलेश यादव ने, तो वहां पर उनकी एक मजबूती नज़र आई थी। यहाँ तक मैनपुरी सीट हारने की नौबत तक आ गई थी। अगर बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं मिलता, बसपा का साथ नहीं मिलता, तो शायद भाजपा मैनपुरी सीट भी निकाल ले जाती, लेकिन नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर ही मजबूत हुए। अब जिस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ तो नज़र आ ही रहे हैं, मायावती का साथ मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की वोटर्स का भी साथ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरी 2 चरणों में अगर ये कामयाब रहते हैं तो बड़ा बदलाव हो सकता है, ये खासकर आखिरी चरण में, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो भाजपा की खेमे की रही है, जहां बहुत क्लोज फाइट रहती है, वहां पर बड़ा खेल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि मायावती को इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए? क्योंकि अब चुनाव लगभग 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, और जितनी बड़ी बड़ी लगभग हॉट सीटें हैं सब पर भी चुनाव हो चुका है। देखा जाए तो सभी सीटें ही अहम रहती है, लेकिन एक नज़रिए से अखिलेश यादव यह बात जानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की नौबत पड़ी तो उनको बसपा की आवश्यकता पड़ेगी, और कहीं बसपा एनडीए का साथ न दे दे। इसी वजह से अखिलेश यादव अब एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं और उससे
पहले भी वो साफ कह चुके हैं कि साल 2019 में तो हम मायावती यानी बहन जी को खासकर यहाँ पर अपने पीएम फेस के रूप में देख रहे थे और जनता भी यही चाहती है कि एक दलित चेहरे के रूप में मायावती को ही आगे किया जाए। क्या लगता है कि आखिरी चरणों के चुनाव से पहले मायावती अपना फैसला बदलेंगी या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और बचे जो आखिरी 2 चरण हैं, तो इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।